कुरुक्षेत्र की वो पावन भूमि जहां आज भी मिट्टी का रंग लाल है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां एक तरफ खड़ी है 11 अक्षौहिणी कौरव सेना और दूसरी तरफ 7 अक्षौहिणी पांडव सेना। हवाओं में डर की गंध थी, रथों के पहियों की गड़गड़ाहट थी और योद्धाओं के सीने में धड़कता हुआ प्रतिशोध। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरणें ढलीं, युद्ध के उस मैदान में एक ऐसी ध्वनि गूंजी जिसने न केवल इंसानों को बल्कि देवताओं के सिंहासन को भी हिलाकर रख दिया। वो ध्वनि किसी साधारण वाद्य यंत्र की नहीं थी, वो गर्जना थी साक्षात नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख की। कहते हैं जब कृष्ण इस शंख को अपनी उंगलियों से थामते और अपने अधरों से लगाते तो ब्रह्मांड का हर कण उस कंपन से थर्रा उठता था। शत्रुओं के हाथ से हथियार गिर जाते थे और कायरों के हृदय की धड़कनें वहीं थम जाती थीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शंख आखिर आया कहां से? क्यों इसे 5 जन्य कहा गया? और इस दिव्य अस्त्र को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण को यमराज तक से युद्ध की चुनौती क्यों देनी पड़ी? आज हम इस महान गाथा की परतों को खोलेंगे और जानेंगे 5 जन्य का वो काला रहस्य जो इतिहास की गहराइयों में कहीं दब गया है। इस गाथा की शुरुआत कुरुक्षेत्र से नहीं बल्कि शांति के प्रतीक ऋषि सांदीपनि के आश्रम से होती है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे। सांदीपनि आश्रम ने 64 कलाओं और वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब समय था गुरु दक्षिणा का। कृष्ण ने हाथ जोड़कर गुरुदेव से पूछा, हे आर्य, आपने हमें जीवन का मर्म सिखाया है, आज अपनी दक्षिणा मांगकर हमें धन्य करें। ऋषि सांदीपनि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कृष्ण से कुछ ऐसा मांगा जो तर्क और विज्ञान से परे था। उन्होंने कहा, कृष्ण, वर्षों पहले प्रभास क्षेत्र के समुद्र तट पर मेरा इकलौता पुत्र स्नान करते समय गायब हो गया था। लोग कहते हैं उसे काल निगल गया। यदि तुम समर्थ हो तो मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कर मेरे पास ले आओ, यही मेरी दक्षिणा होगी। ये एक असंभव मांग थी। मरे हुए को वापस लाना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने अपने गुरु के दुख को समझा और उसी क्षण बलराम के साथ प्रभास के विशाल समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया। प्रभास के तट पर पहुंचकर कृष्ण ने समुद्र देव का आवाहन किया। समुद्र देव ने प्रकट होकर बताया कि उनके गर्भ में पंचजन नाम का एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली असुर रहता है। ये असुर एक विशालकाय शंख के आकार का था, जिसकी देह वज्र से भी अधिक कठोर थी। इसी शंखासुर ने गुरु सांदीपनि के पुत्र को निगल लिया था। कृष्ण ने किसी देरी के बिना समुद्र की अतल गहराइयों में छलांग लगा दी। समुद्र के नीचे एक अलग ही दुनिया थी, जहां अंधेरा और भयानक दबाव था। वहां कृष्ण का सामना उस दैत्य पंचजन से हुआ। वो राक्षस इतना विशाल था कि उसकी एक सांस से समुद्र में चक्रवात आ जाते थे। पंचजन ने कृष्ण को देखकर एक भयानक अट्टहास किया और उन्हें भी निगलने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके सामने साक्षात काल खड़ा है। कृष्ण और पंचजन के बीच जल के भीतर एक प्रलयंकारी युद्ध हुआ। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस राक्षस के कठोर कवच को तोड़ दिया और उसका वध कर दिया। लेकिन जब कृष्ण ने उस दैत्य के पेट को चीर कर देखा तो उन्हें गुरुपुत्र वहां नहीं मिला। वहां केवल उस राक्षस के शरीर की हड्डी से बना एक दिव्य दूधिया सफेद रंग का शंख मिला। यही वो 5 जन्य था। कृष्ण ने उस शंख को उठाया और उसे अपने विजय के प्रतीक के रूप में धारण किया। गुरुपुत्र अभी भी लापता था। कृष्ण समझ गए कि यदि पुत्र शरीर में नहीं है तो उसकी आत्मा यमराज के पास होगी। कृष्ण और बलराम सीधे दक्षिण दिशा की ओर यमराज की नगरी यमपुरी पहुंचे। यमपुरी के मुख्य द्वार पर पहुंचकर कृष्ण ने पहली बार उस 5 जन्य शंख का नाद किया। वो ध्वनि इतनी पवित्र और शक्तिशाली थी कि यमपुरी के पहरेदार मूर्छित होने लगे। नरक की आग बुझने लगी और वहां तड़प रही आत्माओं को क्षण भर के लिए शांति का अनुभव हुआ। स्वयं धर्मराज यमराज अपने सिंहासन से उठकर दौड़े आए। उन्होंने देखा कि साक्षात विष्णु के अवतार खड़े हैं। कृष्ण ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, गुरु सांदीपनि के पुत्र की आत्मा आपके पास है, उसे अभी मुक्त कीजिए, क्योंकि उसे अपनी नियति पूरी करनी है। यमराज जानते थे कि कृष्ण के आदेश को टालना संभव नहीं है। उन्होंने सम्मान गुरुपुत्र की आत्मा को वापस लौटा दिया। कृष्ण ने अपनी योग माया से उस आत्मा को पुनः शरीर प्रदान किया और गुरु सांदीपनि को उनका पुत्र सौंपकर गुरु दक्षिणा पूरी की। अब सवाल ये उठता है कि 5 जन्य केवल एक शंख था या कोई उच्च स्तर का तकनीकी अस्त्र? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार 5 जन्य की आवाज में ओमकार की गूंज थी। विज्ञान कहता है कि हर वस्तु का अपना एक वाइब्रेशन यानी कंपन होता है। 5 जन्य एक ऐसा अस्त्र था जो एक विशेष फ्रीक्वेंसी पैदा करता था। महाभारत के युद्ध में जब कृष्ण 5 जन्य बजाते थे तो उसकी धुनी तरंगें कौरव सेना के सैनिकों के मस्तिष्क में गहरा तनाव और भय पैदा कर देती थीं। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा था।
संजय ने धृतराष्ट्र को बताया था कि जब 5 जन्य गूंजता है तो घोड़े हिनहिनाने लगते हैं, हाथी पागल होकर अपनी ही सेना को कुचलने लगते हैं और वीरों के धनुष उनके हाथों से छूट जाते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि ध्वनि विज्ञान का चरम रूप था। महाभारत के 18 दिनों में 5 जन्य हर मोड़ पर कृष्ण का साथी रहा। प्रथम दिन जब अर्जुन मोह में फंस गए थे और गांडीन छोड़ दिया था, तब कृष्ण ने 5 जन्य बजाकर पांडव सेना में नए उत्साह का संचार किया था। भीष्म पर्व जब पितामह भीष्म काल बनकर पांडवों पर टूट रहे थे, तब 5 जन्य की गूंज ने भीष्म को यह संकेत दिया था कि अब उनकी प्रतिज्ञा का अंत निकट है। अभिमन्यु वध जिस दिन अन्याय से अभिमन्यु को मारा गया, उस रात 5 जन्य की गूंज में एक करुण विलाप और क्रोध था, जिसने कौरवों को यह बता दिया था कि कल का सूर्य उनके विनाश का कारण बनेगा। 5 जन्य केवल जीत का प्रतीक नहीं था, ये अधर्म के विनाश की घोषणा थी। 5 जन्य का अर्थ है 5 जनों से संबंधित या 5 तत्वों पर विजय। ये शंख हमारे शरीर के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर नियंत्रण को दर्शाता है। इसके बनावट की बात करें तो ये एक दक्षिणावर्ती शंख था जो अत्यंत दुर्लभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन कृष्ण के हाथ में ये लक्ष्मी का नहीं बल्कि नारायण की शक्ति का प्रतीक था। इसकी चमक सूर्य के समान थी और इसकी सुरीली लेकिन भयानक गूंज 7 समुद्रों के पार तक सुनाई देती थी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी के श्राप और समय के चक्र के कारण द्वारिका का विनाश तय था। जब कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में ही अपनी लीला समाप्त करने का निश्चय किया और अपनी देह त्यागने का समय आया, तब एक अद्भुत घटना घटी। कहते हैं जैसे ही कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा, उनके सभी दिव्य अस्त्र अपने आप गायब होने लगे। सुदर्शन चक्र आकाश में विलीन हो गया और 5 जन्य शंख उसी अरब सागर की गहराइयों में लौट गया जहां से वो आया था। द्वारिका नगरी जलमग्न हो गई और उसके साथ ही 5 जन्य भी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। पुरातत्वविदों ने जब आधुनिक द्वारिका यानी गुजरात के समुद्र के नीचे खोज की तो उन्हें प्राचीन दीवारों और कलाकृतियों के अवशेष मिले। कई खोजकर्ताओं का यह भी मानना है कि समुद्र की किसी गहरी गुफा में आज भी वो दिव्य शंख सुरक्षित है जो कल की अवतार के समय पुनः प्रकट होगा। 5 जन्य हमें सिखाता है कि सत्य की राह पर चलने वालों की आवाज में इतनी शक्ति होती है कि वो अधर्म के सबसे बड़े किलों को भी ढा सकती है। कृष्ण का शंखनाद आज भी हमारे भीतर के अंतर्द्वंद को शांत करने की प्रेरणा देता है। क्या आपको लगता है कि 5 जन्य जैसा कोई अस्त्र वास्तव में आज भी अस्तित्व में हो सकता है? क्या द्वारिका की गहराई में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो आधुनिक विज्ञान की समझ से बाहर है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ये अनसुनी गाथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल ओम 10 कर कहानी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री कृष्ण।